हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस कमांडो। तो इस वीडियो का टॉपिक है अ, मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करना चाहती हूँ। आई वांट टू टेल यू दैट देयर इज अ मोटिवेशन फैलेसी दैट कैन ruin the chances of selection in यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। एंड आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फीड किया जा रहा है। सो तो अंटिल कि मोटिवेशन एक लिमिटेड लेवल तक फीड किया जा रहा है वो सही बात है, बट देन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ये आपको आपकी सक्सेस को अचीव करने से रोक सकता है। सो एक माइंडसेट है जो बहुत ही डिफिकल्टी पैदा करता है। तो हम इस बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या वो ऐसा माइंडसेट है और क्या मोटिवेशन फैलेसी है। सो लेट्स बिगिन। अब देखिए, आई वांट टू टेल यू कि दो अप्रोचेस हैं जिससे यूपीएससी का माइंडसेट बनाया जा सकता है। तो माइंडसेट बनाने की भी दो अप्रोचेस है, तो हम वो देख लेते हैं वो क्या क्या है। तो फर्स्ट अप्रोच है मोटिवेशन, और इसको आप कंपेयर और कंट्रास्ट कीजिए कमिटमेंट की अप्रोच से। तो अभी जो मोटिवेशन की अप्रोच है वो फीलिंग्स बेस्ड है, जो कमिटमेंट की अप्रोच है वो वैल्यू बेस्ड है। अब देखिए, सिर्फ ऐसे थ्योरेटिकल इसको बताने से बात समझ नहीं आती। एंड मोटिवेशन इज नॉट अ बैड थिंग इन इट सेल्फ। तो पहले समझ लेते हैं कि मोटिवेशन काम कैसे करता है। और यूपीएससी में मोटिवेशन, यूपीएससी की सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन जिसमें हमको पूरा 1 साल लगता है, हमको 3 स्टेजेस देने पड़ते हैं। एंड किसी किसी के लिए 1 साल का सफर 5 6 7 साल भी हो सकता है। एंड 7 साल में अगर वो बार बार दे रहा है एंड अगर बार बार कुछ स्टेजेस क्रॉस कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि उसके उसने 21 स्टेजेस पार करी हैं। तो अगर किसी ने 21 स्टेजेस पार करी हुई है ऑलमोस्ट, तो देखिए कि उसका माइंडसेट में क्या दिक्कत होगी, क्या हो गया होगा ऐसा, या उस समय दिमाग कैसा रहा होगा। तो कम से कम इन चीज़ों के बारे में थोड़ा तो ऑब्जेक्टिवली पॉन्डर करना ज़रूरी है। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में थोड़ा मोटिवेशन यूपीएससी में किस तरीके से काम करता है इस बात को समझ लेते हैं। ऑलराइट, तो अभी मोटिवेशन क्या है। तो अगर आप कोई भी काम करने के लिए मोटिवेटेड है, तो इनमें से कोई बात या सभी ही बातें या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स आप पे अप्लाई हो रही होगी। नंबर वन थिंग इज यू वर एंजॉइंग वॉट यू वर डूइंग। ऑल राइट, एंड द सेकेंड थिंग इज कि यू वर फीलिंग सपोर्टेड फ्रॉम और कनेक्टेड टू अदर्स। तो आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपको मजा आ रहा है। एंड अगर मजा नहीं आ रहा है तो इस बात का मोटिवेशन होगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको सपोर्ट मिल रहा है दूसरों से। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप लाइक फॉर एग्जाम्पल कि एक रणवीर सिंह है फॉर एग्जाम्पल। तो ही डज हिज फर्स्ट मूवी, एंड देन एक बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आता है ना। लोग फैन हो जाते हैं आपके, बहुत सारे आपको बेस्ट विशेस भेजते हैं, वेदर इट्स योर बर्थडे और योर अपकमिंग फिल्म। एंड फैंस रूट फॉर यू, दे पोस्ट फॉर यू बाय देमसेल्व्स, ठीक है ना। तो यू आर फीलिंग सपोर्टेड फ्रॉम देयर एंड कनेक्टेड। सो और इसके अलावा फैमिली का भी मोटिवेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी भी इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स है, योर ब्रदर, योर मदर, योर फादर, ऑल ऑफ देम विल बी वेरी हैप्पी। वाई? बिकॉज कि सिविल सर्वेंट्स का एक सोशल पॉलिटिकल स्टेटस होता है ना। तो आप सोशल पॉलिटिकल स्टेटस में एक मिडिल क्लास से, आम आदमी से, एटलीस्ट अपने डिस्ट्रिक्ट अपने स्टेट में एक एलिट बन जाते हैं। तो डेफिनेटली फीलिंग सपोर्टेड एंड कनेक्टेड फ्रॉम अदर्स, बिकॉज आपको पता है कि फैमिली का तो सपोर्ट आपको मिलेगा ही। एंड वंस यू गेट सिलेक्टेड, you will have a lot of because देखिए, a day before the UPSC final results you are nobody, but a day after UPSC final results आप basically न्यूज़पेपर्स जिस तरीके से बोलते हैं कि यू बिकम द ऑनर एंड प्राइड ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट और ऑनर एंड प्राइड ऑफ योर स्टेट। ऑलराइट, एंड सडनली द पीपल हु हैव नॉट नोन यू, ऑलराइट, तो उनके आपसे होप्स बन जाते हैं, दे लुक अप टू यू। सो डेफिनेटली ये वाला फैक्टर तो है यूपीएससी प्रिपरेशन में। व्हाट आर द अदर फैक्टर्स? लेट्स सी। तो एक्साइटमेंट अबाउट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ अचीविंग समथिंग, यस, because UPSC is said it is the toughest examination in the world।
तो डेफिनेटली अगर इसको क्लियर करते हैं तो द रश यू विल गेट इन योर हैंड ऑफ योर डोपामीन, तो डेफिनेटली आपको एक्साइटमेंट होगी वो फील करने की कि आपका जब नाम लिस्ट में आए तो आपको कैसा लगेगा। दिस इज वन थिंग। एंड देखिए इतना फेलिसिटेशन होता है, इतना सब कुछ होता है, तो एक एक्साइटमेंट होती है। यू बिगिन इमेजिनिंग दैट one day you will be an IAS officer and so all right। and आपका मोटिवेशन, कुछ चीज़ों के लिए आपका मोटिवेशन ये भी हो सकता है कि यू हैव अ फियर ऑफ फेलिंग, ऑल राइट। तो अगर आपको याद हो द डार्क नाइट मूवी, तो उसमें एक वेल रहता है। वो वेल जो है जो ब्रूस वेन है, जो बैटमैन रहते हैं, वो उसको चढ़ करके उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं। सो वहाँ पे ये बात आती है कि द फियर ऑफ फेलिंग जो है वो आपको नहीं है अभी तक, इसलिए इसलिए यू आर फॉलिंग अगेन एंड अगेन इनटू द वेल। एंड वंस यू रियलाइज द फियर ऑफ फेलिंग, उसके जो प्रोस्पेक्ट्स है वो क्या है, सो देन यू रियलाइज कि यू हैव टू कीप काम एंड यू हैव टू क्लाइम, all right, you have to climb out of this well। So this well is like what? This well is like your UPSC preparation, your societal status, your everything, जहाँ पे आप बार बार चढ़ते गिरते रहते हैं। once you climb out of this you are going to get IAS। मोटिवेशन तो हमको यही बोलेगा, all right, fear of failing, मोटिवेशन तो यही बोलेगा। एंड लास्टली what is the other factor is confidence in your ability। आपको confidence है कि you can study, you can write in the examination and you can achieve it, so you have confidence in your ability। तो ये 5 फैक्टर्स हैं मोटिवेशन के, ऑल राइट। तो अभी देखिए इनका जो कॉन्टेक्स्ट है, एंजॉइंग, फीलिंग सपोर्टेड, एक्साइटमेंट, फियर एंड मे बी कॉन्फिडेंस, तो ये सारे हैं क्या? ऑल दीज आर बेसिकली फीलिंग्स, ऑल राइट, ऑल दीज आर बेसिकली फीलिंग्स। एंड वी नो फीलिंग्स में फैक्ट्स नहीं होते, फीलिंग्स में ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, फीलिंग्स का कोई यू कैन से कि फीलिंग्स का कोई एविडेंस नहीं होता, फीलिंग्स के लिए कोई प्रूफ नहीं होता। तो क्या हम यूपीएससी की तैयारी को फीलिंग्स के ऊपर छोड़ सकते हैं? लेट्स सी कि ऐसा किया जा सकता है क्या। सो अभी देखिए अगर हम यूपीएससी की तैयारी की बात करें तो ये जो मैंने आपको 5 फैक्टर बताए उनका ऑर्डर क्या है यूपीएससी की तैयारी में। द थिंग इज, पहली तो बात है योर एक्साइटमेंट अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ अचीविंग समथिंग, ऑल राइट। तो बेसिकली इंडिया में आईएएस आईपीएस टू द सम एक्सटेंट आईआरएस लोग अपने नाम के आगे टाइटल जैसा यूज करते हैं, all right। तो आपको पता है कि once you clear this examination you are going to achieve something, you will add although title Indian constitution में allowed नहीं, you will add IAS or IPS to your name। Wherever you go people will always remember that these are the people who crack the toughest examination in the world, all right। You have excitement that you're going to make your parents proud, all right। And some people have the excitement that about the thing कि the people who have doubted you, the people who have said to you something, you are going to prove them wrong, all right। तो ये सारी फीलिंग्स आ सकती हैं। आई एम नॉट सेइंग ये फीलिंग एक्सप्लिसिटली और वर्किंग टू बिकम आईएएस ओनली based on these feelings, no, I am not saying that। I am saying कि subconsciously these are some of the factors that affected। तो पहला तो यही आता है यूपीएससी की तैयारी में कि there is excitement about the prospect of achieving something। एंड यूपीएससी की तैयारी में दूसरा क्या आता है? एंजॉइंग व्हाट यू आर डूइंग, मे बी एंड टू सम एक्सटेंट यस, बिकॉज इतना सारा पढ़ना पड़ता है एंड इट इज ऑलवेज न्यू फॉर अ यूपीएससी एस्पिरेंट। there is always new things that he or she reads daily, so he or she becomes aware and smarter than the other people, all right। because देखिए अब तो वो समय नहीं है कि you are definitely smarter than the other people if you are preparing for UPSC, but the constant update of information that you get when you prepare for the UPSC and compare it to a person who is working in one particular field and he is not that aware about about all the things happening, because simply because of the paucity of the time, so you definitely feel smarter than other people।
So you enjoy reading newspaper, you enjoy gaining knowledge. So gaining knowledge is also one of the things that people enjoy. I'm not saying that. So this is the second factor, and people have confidence in their own ability that they are going to crack the toughest examination in the world, that they can study for long hours. And definitely it is one of the last factors that you are feeling supported and connected to others, because whenever you start preparing for UPSC, there are always people closer to you that will advise you to do otherwise. And it is very subjective whether there is a merit or not in their advice, because advice तो सभी देते हैं इस case में. Some will say that it is the toughest examination in the world, it cannot be cracked at all, and some will say that yes you can do it, but ऐसे factors होंगे आपके पीछे जो इस काम को आपको बहुत ही difficult बना दे. So there are both kinds of the people. So this factors comes last for UPSC aspirants, and fear of failing तो last होता है. ऑल राइट, बट ये ऑर्डर तभी तक होता है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग इन द फर्स्ट स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन. जब भी आप एग्जामिनेशन को बार बार देते हैं या आप एग्जामिनेशन की लास्ट स्टेजेस में आने लगते हैं, दैट इज बिफोर योर प्रीलिम्स, बिफोर योर मेंस, तो आपका क्या होता है, द फर्स्ट थिंग इज दैट यू स्टार्ट दैट देयर इज अ फियर ऑफ फेलिंग फॉर यू. ऑल राइट, देन यू डाउट योर एबिलिटी वंस द रिजल्ट कम्स, है ना. जैसे ही रिजल्ट आने लगता है या आप कट ऑफ चेक करते हैं या जो भी, तो यू start doubting your ability, and not only the ability to clear the examination but the ability in general of doing anything in your life. enjoyment अब खत्म होने लगता है धीरे धीरे, एंड आपका मोस्टली स्ट्रेस एंजाइटी जगह लेने लगते हैं आपकी लाइफ में, एंड दिस एक्साइटमेंट अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ अचीविंग समथिंग चेंजेस इनटू कि बस कुछ मिल जाए. ऑल राइट, तो ये जो ऑर्डर है सडनली चेंज हो जाता है. यू हैव, आप पॉजिटिव से एक सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं, है ना. पॉजिटिव मोटिवेशन से सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं. अब ये पॉजिटिव मोटिवेशन से सर्वाइवल मोड में जाने तक बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं. व्हाई? बिकॉज द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी यू फेस ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन, दैट फंडामेंटली ऑल्टर्स द केमिस्ट्री ऑफ योर ब्रेन. ऑल राइट, तो people have been known कि उनको panic attack आते हैं, there is a constant anxiety about something, people cry a lot. all right, तो ये सारी चीजें होती हैं. तो अभी देखिए कि क्या माइंडसेट होगा कि हम जो सफरिंग है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन उससे बच सके. ऑल राइट, एंड दिस इज नॉट ऑल अबाउट द मोटिवेशन. थोड़ा मोटिवेशन को और समझना पड़ेगा इसके लिए. तो देखिए, अगर आपकी कोई ऐसी थिंकिंग है, कोई अनहेल्पफुल थिंकिंग है जो कि एंजाइटी परपेचुएट कर रही है बार बार, तो सफिशिएंट मोटिवेशन होना चाहिए, है ना, कि आप उस पर वर्क कर सकें, कि आप ऐसी थिंकिंग को ओवरकम कर सके जिससे आपको एंजाइटी ना मिले. दूसरा क्या है, देखिए, डेफिनेटली आज का ज़माना ऐसा है कि मैक्सिमम पीपल हैव रिलेशनशिप, नॉट ओनली रिलेशनशिप विथ योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, you have relationship with your parents as well and your friends as well. तो बहुत सारे अनहेल्दी रिलेशनशिप्स आजकल हो जाते हैं, जहाँ पे क्या है, एक तरीके का कुड प्रो क्यू चल रहा है. बट कुड प्रो क्यू जब चल रहा है कि आपको कोई सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, देन यू हैव टू गिव हिम और हर टाइम. एंड व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमोडिटी व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी इज योर टाइम. सो ऐसे अनहेल्दी रिलेशनशिप पैटर्न्स आप डेवलप कर लेते हैं. एंड डेफिनेटली वन ऑफ द टॉपर सेड, उन्होंने अपने जो एग्जाम में टॉप करने का क्रेडिट है वो अपनी गर्लफ्रेंड को दिया. तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ट्रेंड फॉलो कर लिया जाए, है ना. सो आई विल टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. सो व्हेन आई वाज गिविंग माय फर्स्ट और सेकंड मेंस, so at that time one of the very famous digital content creator who is also IAS and left the IAS. So he advised, he said, he actually didn't advise, he said that he used to take Snickers to the examination, that chocolate bar, so that he can eat it for instant energy before the examination. So when I went to the examination mains hall, so I see that majority of the chocolate bars were Snickers, as if there is no other chocolate left in the world.
Why? Because it was advised, because it was told that one person who had cleared the examination with very good rank had Snickers. All right. तो इस तरीके का ये है कि you start almost imitating the person who has achieved good results. जबकि इस एग्जामिनेशन में फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं. सो दैट इज इट. एंड तो यहाँ से हम रिलेशनशिप पैटर्न्स के भी बारे में आते हैं कि इफ समवन cleared the examination having a relationship doesn't mean you can do it too or doesn't mean you can't do it too. Alright, it depends कि आपके relationship कैसे हैं, and if your relationship is not that good, you have to come out of it not only for the sake of the exam but also for the sake of your life, for a good life. Alright, तो इसके लिए भी sufficient motivation की ज़रूरत चाहिए that you walk away from such a relationship. And for example, आपकी और कोई भी bad habit है, like you want to quit smoking, so you need motivation to quit smoking. At least that is what is thought कि he was so much motivated, he was so courageous. Will power हम जिसको कहते हैं कि he has will power, ठीक है ना. तो will power एक क्या है, motivation ही है. Alright, determination, will power, so things like that. और आजकल एक और अनहेल्दी पैटर्न क्या है, वेब सीरीज. सो यू वांट टू स्टॉप वाचिंग वेब सीरीज बिकॉज इट इज ईटिंग अप योर टाइम. So basically, I'll tell you one more thing that I was in a group of 200 to 300 people who were preparing for interview of civil service examination. So that year I saw, especially when it was the start of free data and a lot of content on Netflix. So that year, most of the people wrote their hobby as watching web series or watching short films, because at that time short films were very much in vogue. So अभी हो तो मे बी वैसे तो नहीं, but people will write blog because people are watching a lot of blogs. So this web series is killing your time. All right, this web series is killing your time of preparing UPSC. ठीक है. तो अभी ये भी एक हार्मफुल हैबिट है जिसको आपको क्विट करना है, बट फॉर दैट यू नीड मोटिवेशन और विल पावर. एटलीस्ट अभी तक तो यही पता है कि मोटिवेशन से इन सब चीजों को ओवरकम किया जा सकता है. ऑलराइट, तो अब देख लीजिए मोटिवेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इट इज फंडामेंटली अबाउट फीलिंग्स. ऑलराइट, अभी फीलिंग्स जो है वो हमारे मोटिवेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, गुड वेज में भी और बैड वेज में भी. ठीक, तो अगर जैसे कि हम जिम अटेंड कर रहे हैं मॉर्निंग में क्योंकि हमको ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस बहुत पसंद है, हमको अपनी फिजिकल लिमिट्स पुश करनी है. इसी तरीके से जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ 4 बजे उठ करके, है ना, एंड आई एम स्टडिंग एट, आई एम सो मच मोटिवेटेड कि मैं एक दिन में 2 टेस्ट सीरीज लगा रही हूँ, 4 टेस्ट सीरीज लगा रही हूँ, है ना. These things I am doing. So basically what I am trying to do is I am trying to push my limits. In this case not physical limits but the limits to which I can work hard mentally. ठीक है ना. तो अभी ये तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हुआ मोटिवेशन का कि आई वेंट टू द जिम, आई वर्कड हार्ड. ठीक है, एंड आई वर्कड हार्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ माई एग्जाम. पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हुआ मोटिवेशन का. एंड देखिए एक और मोटिवेशन क्या है मेरा कि आई एंजॉय द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी. सी, फॉर मी ये फैक्टर बहुत ही ट्रू था. वाई? बिकॉज when I was giving UPSC examination, I was not giving state services examination. Why? Because I thought कि एक level of competence है इस examination में, and that makes me feel confident that I am preparing for a good thing, which is definitely a fallacious argument क्योंकि इतना difference नहीं है अगर आप state services में से भी किसी अच्छी service में चले जाएं. But you can see the decision I took of not giving the state services examination is one of the factor. ऑल्दो बिकॉज मेरे कुछ अदर इंटरेस्ट भी थे जहाँ से मुझे एक करियर बनाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी. सो दैट वॉज वन ऑफ द फैक्टर, बट स्टिल आई वुड लाइक टू मेंशन दिस. एंड तो ये एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड यहाँ पे बिकॉज आई वॉज वर्किंग वेरी हार्ड, तो ये भी एक मोटिवेशन ही था. एंड फीलिंग्स ऑल्सो मोटिवेट अस टू. तो अभी ये फीलिंग्स है, तो इन फीलिंग्स ने पॉजिटिव तरीके का इम्पैक्ट डाला. अभी देखिए यही फीलिंग्स आपकी इस तरीके से आपको एक्ट करने के लिए मजबूर कर देती हैं जो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है.
तो अभी देखिए जैसे कि इफ आई एम मोटिवेटेड टू ईट द मोस्ट फैंटास्टिक आइसक्रीम, व्हाई? बिकॉज आई हैव अ स्वीट टूथ एंड द एंटिसिपेटेड प्लेजर ऑफ कंजम्पशन was more powerful than my long term goal of eating healthy. So obviously हमारा ये रहता है कल से हेल्दी खाएंगे, let's eat a pizza today, let's eat some pastry today, isn't it? तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे आपकी फीलिंग ही तो है आपका। एंड व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग इज दिस? ये आपका लालच है ना? दिस इज योर ग्रीड दैट मेड you to eat that ice cream. Still you were gymming and you wanted to keep healthy. So यहाँ पे ये फीलिंग भी मुझे ओवरकम कर गई, ठीक है ना? एंड कंसिडर कि एक कोई प्रोकास्टिनेटर है who doesn't study for an exam because they find कि ये वर्क बोरिंग है और don't have the confidence that they will succeed, ठीक है ना? अभी देखिए डेफिनेटली यूपीएससी की जब आप स्टडी करते हैं तो नंबर वन थिंग इज कि बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। सेकंड थिंग इज कि रिवीजन करना पड़ता है। एंड पहली बार तो कोई पढ़ लेगा, दूसरी बार तो कोई पढ़ लेगा, लेकिन वो मल्टीपल रिविजन का जो वर्क है दैट इज वेरी बोरिंग एंड यू डोंट। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि काम करते करते जब आपकी डेली टारगेट्स नहीं रीच हो रहे हैं तो यू थिंक कि नाउ यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस कि दैट यू कैन सक्सीड। ये वाली बात हो जाती है ना? And there are multiple feelings that start coming in like jealousy, anger, hatred, all right. तो ये सब हम एनकाउंटर करते हैं धीरे धीरे while preparing for यूपीएससी, ठीक है? And your feeling here in this case of being unable to tolerate boredom and low confidence motivate them to do something other than study. अभी आप क्या करेंगे? बेसिकली अभी तो आपका टाइम फिल करने के लिए देर इज अनलिमिटेड कंटेंट ऑन यूट्यूब, देर इज अनलिमिटेड कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, देर इज अनलिमिटेड कंटेंट ऑन योर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स. सो डेफिनेटली दीज आर गोइंग टू टेक प्लेस ऑफ योर टाइम, ठीक है ना? व्हेन यू आर अनेबल टू टॉलरेट बोर्डम और रिलेशनशिप है, बात करेंगे घंटों घंटों विथ योर पार्टनर्स एंड व्हाट एल्स, यूपीएससी के बारे में एक्साइटिंग बातें डिस्कस करने लगेंगे, बहुत सारी कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी है, ऑल दीज थिंग्स। ये सब करने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे एंड नॉट मोटिवेटेड टू स्टडी, ऑल राइट। अभी आप देखिए यहाँ पे इन ये सारे जो केसेस हैं, आपकी ये जो फीलिंग्स है ना, दीज आर आउटवेइंग व्हाट वन नोन टू बी द बेस्ट लॉन्ग टर्म डिसीजन, ऑल राइट। तो जब भी आप एक फ्रेंड्स के ग्रुप में बैठे हैं, यू आर लिविंग एट प्लेसेस वेयर many people, those who are preparing are living together, है ना? And then they are discussing a lot, meeting a lot, talking to each other a lot. So यहाँ पे क्या है, आपका जो बेस्ट जो आपका डिसीजन है ना, कि आपको एट दैट मोमेंट क्या करना चाहिए। सो जो आपको बेस्ट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है वो नहीं हो पा रहा है पूरा, ठीक है ना? तो ये चीजें सब क्या है, फीलिंग्स की फेलेसी है। मोटिवेशन बेसिकली आपका फीलिंग्स से ही आता है। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मोटिवेशन गलत ही है, बिकॉज हमने देख लिया कि मोटिवेशन डिड हेल्प अस टू डू गुड थिंग्स, ऑल राइट। इट डिड हेल्प मी पुल आउट ऑफ माई बेड टू स्टडी, टू गो टू द जिम, टू एक्सरसाइज, टू स्टडी हार्डर, ठीक है? तो ये सब तो मोटिवेशन का वो है। अभी आप सोचेंगे कि भाई ठीक है, फीलिंग्स से मेरा काम खराब हो रहा है, तो द वे टू मैनेज योर motivation is to manage your feelings, all right. But अगर हम ये सोचते हैं कि when we generate appropriate feelings we achieve a desired level of motivation, ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन नहीं, इतना नहीं कि फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए, बट इतना मोटिवेशन कि एक मिडिल पाथ पे पहुंच जाए जहाँ पे हम काम कर सके, इसके लिए हमेशा मोटिवेटेड रहे। लेकिन क्या है, इस प्लान में भी एक फ्लॉ है क्या, कि हमें हमारी फीलिंग्स के ऊपर बहुत कम कंट्रोल है, लेस लाइटली, ठीक है ना, देन वी थिंक, ऑलराइट। तो हमें हमारी फीलिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं है। सो व्हाट कैन वी डू? तो अभी आप देखिए फीलिंग्स के बारे में और समझ लीजिए कि फीलिंग्स चेंज होती हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ वेल यू हैव स्लेप्ट, हाउ वेल यू हैव ईटन, इफ द सन इज शाइनिंग, द स्टेट ऑफ माई करंट रिलेशनशिप, ठीक है ना? ये कुछ ही फैक्टर्स हैं, और भी बहुत सारी फीलिंग्स हो सकती हैं, है ना? तो अभी देखिए हम फीलिंग्स पे तो डिपेंड नहीं करेंगे अपनी मोटिवेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या है? तो हमारे हिसाब से ऑल्टरनेटिव अप्रोच है कि एक कमिटमेंट लेड लाइफ, उस कमिटमेंट लेड लाइफ में हम क्या कर रहे हैं कि एक वैल्यू सिस्टम बना रहे हैं। उस वैल्यू सिस्टम में हम अपनी प्रायोरिटीज रख रहे हैं कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है।
तो फॉर ऑल दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से कि एक लिस्ट बना लीजिए, उसमें अपनी प्रायोरिटीज लिखिए कि व्हाट आर योर प्रायोरिटीज यू हैव टू डू इन अ डे, ठीक है ना। एंड आप देखिए कि आप की जो प्रायोरिटीज है, आपका जो वैल्यू सिस्टम है, आपकी जो लिस्ट है, वेदर यू आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट और नॉट, ठीक है ना। तो अभी क्या है, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन यूपीएससी प्रिपरेशन। अभी ये कंसिस्टेंसी नहीं रहती बिकॉज फीलिंग्स का लेयर रहता है, कभी खाने जाना है, कभी दोस्तों से मिलने जाना है, कभी डेट पे जाना है, तो कभी वेब सीरीज देखनी है, तो कभी कुछ और करना है, ठीक है ना। तो being value led is to strive to act in a manner that is consistent with what is important to us, ठीक है ना। तो अभी कंसिस्टेंसी बिल्ड करने के लिए क्या करेंगे, एक वैल्यू सिस्टम बनाया, ठीक है ना, हमने लिस्ट रख ली, और अब हमको उसी मैनर में एक्ट करना है दैट इज कंसिस्टेंट विद दीज वैल्यूज, ठीक है। तो अब बेसिकली हमको एक फ्रेमवर्क मिल गया कि हमारे जो भी एक्शंस है उसको इवैल्यूएट करने का। नाउ यू आर इवैल्यूएटिंग योर ईच एंड एवरी एक्शन दैट यू आर डूइंग ऑन योर डे विच इज कंज्यूमिंग मच ऑफ योर टाइम। तो ये जो कमिटमेंट लेड अप्रोच है दैट विल नॉट लीव यू impervious to the pull of in the moment feeling। यानी कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो कमिटमेंट अप्रोच है ये बिल्कुल एक आयरन क्लैड डिफेंस है कि किसी भी तरीके की फीलिंग्स जो आपको अपनी तरफ ले जाएं। फॉर एग्जाम्पल यू सडनली वॉच यू सडनली स्टार्ट वॉचिंग अ वेब सीरीज विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड देन आप तो खत्म करके ही उठोगे उसको, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये कमिटमेंटेड अप्रोच इस चीज के लिए इम्परवियस है टोटल, ठीक है ना। यू कैन वॉच एन एपिसोड, कभी आप एक एपिसोड देखने तो आपने शेड्यूल कर लिया अगर अपने एपिसोड्स, यू विल वॉच वन एपिसोड अ डे, ऑल राइट। तो अभी हो सकता है कि कभी आप स्लिप हो जाओ और दो एपिसोड देख लो बिकॉज इट इज अवेलेबल, ठीक है ना। तो इट इज नॉट सेट कि आपको बिल्कुल ही इस चीज से वो मिल जाएगी, बट इट बेटर इक्विप्स यू टू टेक एक्शन इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग सो। तो ये कैसे करेंगे कि आप एक्शन की, फॉर एग्जाम्पल यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, यू डोंट वांट टू स्टडी, ऑल राइट, बट स्टिल यू आर गोइंग टू स्टडी हाउ, ठीक है ना। तो लेट्स सी। तो अभी देखिए इसमें क्या है कि हम पूछ रहे हैं कि आपने कोई एक्शन लिया या आपने कोई एक्शन नहीं लिया। फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग, वन फ्रेंड कॉल यू एंड ही आस्क यू टू कम आउट, तो एंड ही वांट्स टू से कि चल ना यार तब करते हैं एंड लेट्स टॉक, ठीक है ना। किसी का कॉल आ गया सुबह से, कुछ भी ऐसा हुआ तो लेट्स टॉक, ठीक है ना। तो अभी जब भी ऐसा कुछ भी आया विच इज अदर देन योर स्टडीज, तो पूछिए जरा कि व्हाट डिजायर आर यू सीकिंग टू सेटिस्फाई बाय टेकिंग दैट एक्शन, ठीक है। अगर वो कोई शॉर्ट टर्म प्लेजर है अवॉइड, अगर वो इट इज अ नीड फॉर एक्साइटमेंट देन अवॉइड, बिकॉज एक बार फीलिंग्स जग गई और फीलिंग्स जागेंगी। और मे बी इट इज द अवॉइडेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट। तो फॉर एग्जाम्पल ठंड का समय है, ठीक है ना, सो ट्राइंग टू रीड लेट करके इन साइड योर क्विल्ट, ट्राइंग टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट, ऑल राइट। या फिर बहुत ज्यादा थक गए हैं पढ़ पढ़ के फ्रॉम द पास्ट 3-4 days एंड वांट टू अवॉइड इट टोटली, है ना। तो अब आप ये देखिए कि 3 दिन नहीं, 3 दिन पढ़ करके अगर 4 दिन हफ्ते में नहीं पढ़ा तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर ट्राइंग टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट। तो पूछ लीजिए अपने आप से कोई भी एक्शन करते हुए फील कि आप क्या डिजायर सेटिस्फाई करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म प्लेजर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, एक्साइटमेंट चाह रहे हैं अपने दिन में, या कोई डिस्कम्फर्ट अवॉइड करना चाह रहे हैं। अगर अगर उस एक्शन का आंसर इन तीनों में से कुछ एक मिलता है तो उसी एक्शन को अवॉइड करना जरूरी है, ऑल राइट। तो उस एक्शन को अवॉइड करिए अगर आपका ये हो रहा है। अभी आप देखिए, देन आस्क योरसेल्फ इफ टू एक्ट ऑन दिस डिजायर वुड बी कंसिस्टेंट विथ योर वैल्यूज एंड वुड एनहांस योर लाइफ इन द लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म गोल अभी इस समय क्या है, टू क्लियरिंग द एग्जामिनेशन, क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन, ऑलराइट। तो जब आपने पूछ लिया अपने आप से कि वेदर इट इज कंसिस्टेंट विद द वैल्यूज और नॉट, और अगर आपको आंसर आ गया कि इट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू माई प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी एट ऑल, तो आप क्या करेंगे, you will not do that action or you will try not to do that action, or you will try not to do that action for a longer period of time, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कह रही, देखिए if you are going for a walk, if you are going to the gym, if you are meditating, if you are listening to one or two songs, or watching a one or two episode of a web series, or talking to your loved ones for
maybe 30 to 40 minutes a day, so that it will not count as कि that is detrimental to your preparation or you are seeking pleasure, all right. But इससे ज्यादा तो आप उसको काउंट कर सकते हैं that you are trying to seek pleasure. अभी देखिए कमिटमेंट कोई पेनेशिया नहीं है, ठीक है ना, बट ये एक इफेक्टिव वे टू अचीव अवर गोल्स इवन इफ वी आर नॉट फीलिंग मोटिवेटेड टू डू सो, ठीक है। तो मोटिवेशन वो स्पिरिट की तरह है कि वो आएगा और जाएगा, ठीक है ना, वो जितने जल्दी आता है उतनी ही जल्दी जाता है ये मोटिवेशन, ठीक है ना, लाइक लव इन आज के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसको अवॉइड करना है, कमिटमेंट हमें करना है, ठीक है ना, और कमिटमेंट को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये हम इस चीज में देख चुके हैं। सो मेक योर टाइम टेबल, मेक द एक्टिविटीज यू वांट टू डू इन अ डे, उसका देखिए कि उसका क्या यूटिलिटी है आपके जो लॉन्ग टर्म पर्पज है उसको करने में, एंड डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट, ऑल राइट। तो ये है आपकी कमिटमेंट। दिस इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट मोटिवेशन फैलेसी। एंड डेफिनेटली इस बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी था बिकॉज देर आर लॉट ऑफ मोटिवेशनल थिंकर्स, एंड व्हेन आई गो टू द लाइब्रेरी आई सी स्पेशली इन स्मॉल सिटीज, tier 2 tier 3 cities, there are also today lots of library people prepare in those libraries, so they are watching those motivational video of IAS IPS, ठीक है ना। एक तो completely एक channel एक business ही dedicated है for that thing। तो देखिए, लेकिन उतना ही जितना है ना आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन के लिए ज़रूरत है या चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत है, ठीक है ना, तो उतना ही देखिए, उससे ज़्यादा मत देखिए, पूरे समय मत देखिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, and thank you so much if you are watching this video. Please like, share and subscribe to my channel, and we'll meet you in the next video. All the best to all the UPSC aspirants again.